जय माँ वैष्णो देवी। कहते हैं माँ के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें माँ का बुलावा आता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। वैष्णो देवी भी साक्षात दुर्गा ही है। त्रिकुट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान है माँ आदि शक्ति को समर्पित यह मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा नगर के पास पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा और त्रिकुट पहाड़ी कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ियों पर एक गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 पिंडी है। 3 पिंडी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विराजित हैं। इन 3 पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी कहा जाता है और उसी स्थान को माता का भवन कहते हैं। गुफा के अंदर एक चबूतरा है जहाँ तीनों माताएं भक्तों को दर्शन देती हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर के कटरा नगर से माता के भवन तक पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। कटरा से लेकर माता के भवन तक 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इस रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल आते हैं, जैसे बाणगंगा, अर्धकुमारी, सांची छत आदि। अर्धकुमारी गुफा में माँ ने कन्या रूप में 9 महीनों तक तपस्या की। इस गुफा को गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बताते हैं बाणगंगा के बारे में। यह भी माना जाता है कि एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए वहाँ हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधार निकाली और उस जल में अपने केस धोए और इस तरह इस जगह का नाम बाणगंगा पड़ गया। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडियों देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। माता वैष्णो देवी की कहानी के अनुसार जब माता असुरों का संहार करने में व्यस्त थी तो माता के 3 मूल रूप माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने तेज को एकत्रित करके परस्पर मिला दिया। तभी उस स्थान पर त्रिवज्योति ने एक स्वरूप धारण कर लिया और उन तीनों के तेज के मिलने से एक अति सुंदर कन्या प्रकट हुई। प्रकट होते ही उस कन्या ने उनसे पूछा, मुझे क्यों बनाया गया है? देवियों ने उसे समझाया कि उन्होंने उसे धरती पर रहकर सद्गुणों एवं सदाचार की स्थापना एवं रक्षा हेतु अपना जीवन बिताने के लिए बनाया है। देवियों ने कहा, अब तुम भारत के दक्षिण में रह रहे हमारे परम भक्त रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर जन्म लेकर धरती पर रहकर सत्य एवं धर्म की स्थापना करो और स्वयं भी आध्यात्मिक साधना में लीन होकर चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त करो। एक बार जब तुमने चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया तो विष्णु जी में मिलकर उनमें लीन होकर एक हो जाओगी। ऐसा कहकर
तीनों ने कन्या को वर प्रदान किया। कुछ समय पर उपरांत रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पति पत्नी ने कन्या का नाम वैष्णवी रखा। ज्ञान प्राप्त करने की उसकी भूख ऐसी थी कि किसी भी प्रकार की शिक्षा दीक्षा से उसे संतुष्टि न होती। अतः वैष्णवी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने मन में चिंतन लीन होकर आरंभ कर दिया और शीघ्र ही ध्यान लगाने की कला सीख ली और समझ गई कि चिंतन मनन और पश्चाताप स्वरूप तपस्या से ही वह अपने महान लक्ष्य तक पहुंच सकेगी। इस तरह वैष्णवी ने घरेलू सुखों का त्याग कर दिया और तपस्या के लिए घने जंगलों में चली गई। माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई और लोग उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में आने लगे। समय बीतने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जिन्होंने बीते समय में भगवान राम और वैष्णवी के बीच घटित संवाद को घटते हुए देखा था, वह यह जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि क्या वैष्णवी आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करने में सफल हुई है या नहीं। यह सच्चाई जानने के लिए उन्होंने अपने विशेष कुशल शिष्य भैरवनाथ को भेजा। आश्रम को ढूंढकर भैरवनाथ ने छिपकर वैष्णवी की निगरानी करना आरंभ कर दिया। भैरवनाथ वैष्णवी की असाधारण सुंदरता पर आसक्त हो गया। वह अपनी सारी सद्बुद्धि को भूलकर वैष्णवी पर विवाह के लिए दबाव डालने लगा। इसके बाद कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और बोली श्रीधर से कि आप सबको अपने घर भंडारे पर निमंत्रण दे आओ। इसके बाद कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या रूप में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूरी की जगह मांस और मंदिरा मांगी। कन्या ने मना कर दिया। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली, भैरवनाथ से छिपकर। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीनों तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी और गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। 9 महीने बाद कन्या ने
गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस समय उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा, उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया और वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। अपनी मृत्यु के समय भैरवनाथ ने अपने उद्देश्य की व्यर्थता को पहचान लिया और देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगा। सर्वशक्तिमान माता को भैरवनाथ पर दया आ गई और उन्होंने उसे वरदान दिया कि देवी के प्रत्येक श्रद्धालु की देवी के दर्शनों के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने पर ही यात्रा पूर्ण होगी। इसी बीच वैष्णवी ने अपने भौतिक शरीर को त्याग देने का निर्णय किया और 3 पिंडियों वाली एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई और सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई। इस तरह 3 सिरों या 3 पिंडियों वाली 5.5 फुट की लंबी शिला स्वरूप वैष्णवी के दर्शन श्रद्धालुओं की यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। इस तरह पवित्र गुफा में ये 3 पिंडियाँ पवित्रम स्थान है। यह पवित्र गुफा माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।